हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ CA निधि नाटिया फ्रॉम जयपुर एंड आज मैं आपसे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, इट्स बेनिफिट्स, इट्स अमेंडमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले लेते हैं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। हम पहले ओल्ड प्रोविज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड फिर अमेंडमेंट रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें उस कंपनी की बैलेंस शीट से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट से, पेड अप शेयर कैपिटल एंड P&L से टर्नओवर की लिमिट चेक करनी होती है। अगर किसी भी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीज़ से कम है एंड टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ से कम है, ये दोनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी। बट फ्रॉम यूनियन बजट 2021 स्मॉल कंपनी के स्कोप को वाइडन कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2021 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 से एप्लीकेबल है। इसमें पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट को 50 लाख रुपीज़ से बढ़ाकर 2 करोड़ एंड टर्नओवर की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। बट कुछ कंपनीज़ को स्मॉल कंपनीज़ की डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, मींस वो कंपनीज़ कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, जैसे कि पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड कंपनीज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट लाइक बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर्स। अब हम डिस्कशन करेंगे स्मॉल कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न रिलेटेड रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है डेटेड 5 मार्च 2021, जिसमें एनुअल स्मॉल कंपनीज के लिए एनुअल रिटर्न रिलेटेड डिस्क्लोजर के लिए एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, MGT 7A इन द प्लेस ऑफ MGT 7, जिसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम कर दी गई हैं। ये फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021 एप्लीकेबल रहेगा, बट स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 पुरानी वाली ही रहेगी। सेकेंड बेनिफिट, बोर्ड मीटिंग्स। स्मॉल कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग रखना ही कंपलसरी है, दैट इज़ ईच हाफ ईयरली में एक बोर्ड मीटिंग। बट इन दोनों बोर्ड मीटिंग्स के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप होना कंपलसरी है। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्मॉल कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करना कंपलसरी नहीं है। फोर्थ, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी स्मॉल कंपनीज के लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बहुत ही कम हैं, जैसे कि ऑडिटर रिपोर्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिलेटेड रिपोर्ट देना स्मॉल कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट में की मैनेजरियल पर्सनल की डिटेल्ड रेम्यूनरेशन डिटेल देना स्मॉल कंपनीज के लिए कंपलसरी नहीं है। फिफ्थ, लेसर पेनल्टीज अंडर सेक्शन 446B। स्मॉल कंपनी के लिए पेनल्टीज, जितनी भी पेनल्टीज किसी भी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई हैं, उसकी हाफ ऑफ द पेनल्टी ही एप्लीकेबल रहेगी। दैट टू मैक्सिमम लिमिट भी प्रिस्क्राइब्ड है। कंपनीज के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 लाख एंड पर्सन इन डिफ़ॉल्ट और ऑफिसर इंचार्ज के लिए 1 लाख रहेगी। ये थे कुछ बेनिफिट्स स्मॉल कंपनी के। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो के थ्रू स्मॉल कंपनीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो यू कैन आस्क मी फ्रॉम कमेंट सेक्शन और कैन ईमेल मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।